आयरलैंड, यूके, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान या फिर जर्मन, हर कंट्री के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैंने अपना मास्टर्स अब्रॉड का प्लान बनाना स्टार्ट किया था तो आई एम लिटरली कन्फ्यूज। लेकिन मंथ ऑफ रिसर्च, कंपैरिजन और डिस्कशन के बाद मैंने जर्मनी को चूज़ किया। अब बिलीव मी, ये डिसीजन मैंने नो ट्यूशन फीस या फिर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ या फिर कोई और एडवांटेजेस के चलते नहीं लिया था। देयर आर बिगर रीजंस बिहाइंड दिस डिसीजन, और आज मैं आपके साथ वही सारे एग्जैक्ट रीजंस शेयर करूँगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम आकर्षित है और मैं जर्मनी में मास्टर्स करने की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैं इस चैनल पे हर एक चीज़ शेयर करूँगा, लाइक यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, वीज़ा प्रोसेस, एकोमोडेशन, एक्सपेंसेस, और फिर लास्ट में जर्मनी जाने के बाद जो भी एक रियल स्टूडेंट एक्सपीरियंस होता है वो भी। सो इफ यू आर प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड, स्पेशली इन जर्मनी और यूरोप, आई थिंक दिस चैनल माइट बी यूजफुल फॉर यू। आज की वीडियो को मैंने मेनली 4 रीजंस में सेपरेट किया है कि व्हाई आई चूज जर्मनी इंस्टेड ऑफ अदर कंट्रीज। तो सबसे पहला रीजन जो है वो है एजुकेशन। मेरे लिए मास्टर्स सिर्फ एक डिग्री लेना नहीं है। आई वॉन्टेड एन एनवायरनमेंट वेयर प्रैक्टिकल लर्निंग मैटर्स एज वेल एज थेरी। मैं ऐसी यूनिवर्सिटीज को ढूंढ रहा था जो सिर्फ एक बुक तक सीमित ना हो या फिर थ्योरी तक सीमित ना हो, बल्कि रिसर्च और इनोवेशन पे भी फोकस करते हो। जब मैंने जर्मनी की यूनिवर्सिटीज और उनके करिकुलम को रिसर्च किया, मुझे लगा दिस इज एग्जैक्टली काइंड ऑफ द एनवायरनमेंट आई वांट टू स्टडी इन। और ऑनेस्टली यही चीज़ मेरे को जर्मनी की तरफ अट्रैक्ट करने लगी। नाउ सेकंड रीजन, कॉस्ट। मुझे लगता है कि कॉस्ट हर एक स्टूडेंट के लिए एक बहुत मेजर फैक्टर होता है। स्टडी अब्रॉड का डिसीजन सिर्फ एक एक्साइटमेंट में या फिर इमोशन में नहीं लिया जा सकता। फाइनेंशियल प्लानिंग भी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जितनी यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन। इसलिए मैंने डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर किया और देखा कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी मेरे लिए किस ऑप्शन में बेटर है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एजुकेशन इज एन इन्वेस्टमेंट इन योर फ्यूचर। नेक्स्ट थर्ड रीजन इज करियर। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर था करियर अपॉर्चुनिटी। मैंने सिर्फ ये नहीं सोचा कि मुझे अगले 2 साल के लिए कहाँ पढ़ना है, मैंने ये सोचा कि मैं अगले 5 या 10 साल बाद कहाँ हो सकता हूँ। मास्टर्स के बाद किस टाइप का एक्सपोजर मिलेगा, किस टाइप की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और किस एनवायरनमेंट में मैं प्रोफेशनली ग्रो कर पाऊँगा। ये सारे क्वेश्चन मेरे माइंड में थे और जर्मनी मुझे उन क्वेश्चंस का काफ़ी स्ट्रॉन्ग आंसर लगा। नेक्स्ट रीज़न 4, इंटरनेशनल एक्सपोजर। एक और चीज़ जो मुझे जर्मनी के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी लगी वो था इंटरनेशनल एक्सपोजर। मैं हमेशा से डिफरेंट कल्चर्स को और डिफरेंट पर्सपेक्टिव को एक्सपीरियंस करना चाहता था। बिकॉज व्हेन यू स्टडी विद पीपल्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, यू लर्न मच मोर देन जस्ट एकेडमिक्स। आप कम्युनिकेशन सीखते हो, आप एडेप्टेबिलिटी सीखते हो, नेटवर्किंग बिल्ड करते हो, और समवेयर इट चेंजेस द वे यू सी द वर्ल्ड। और यहाँ मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जर्मनी सबके लिए ही बेस्ट। मे बी फॉर समवन एल्स यूके इज बेटर ऑप्शन, मे बी फॉर समवन जापान, आयरलैंड, फ्रांस इज अ बेटर ऑप्शन। बिकॉज एवरी स्टूडेंट हैज़ अ डिफरेंट गोल, प्रायोरिटीज एंड फाइनेंशियल सिचुएशंस। लेकिन मेरी प्रायोरिटी और मेरे लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से जर्मनी फेल्ट लाइक द बेस्ट चॉइस फॉर मी। सो दोस्तों, ये थे मेरे ऑनेस्ट रीजंस बिहाइंड चूजिंग जर्मनी फॉर माई मास्टर्स। और ये सिर्फ मेरी जर्नी की बिगिनिंग नहीं है, और आने वाली वीडियोस में मैं अपनी कंप्लीट जर्मनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करूँगा। एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, वीजा प्रोसेस, accommodation. So if you want to follow this journey, make sure to subscribe the channel. And also, if you are planning to study abroad, let me know in the comment section which country is your dream destination. So now, thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Until then, take care and keep chasing your dreams.